नमस्कार साथियों, वेलकम टू सोशल एजुकेटर। साथियों, जो नेस्ट है वो अपना काम लगातार तेज़ी से कर रहा है और नेस्ट की ये मंशा है कि जो भी आप लोगों की ज्वाइनिंग होनी है उससे पहले या ज्वाइनिंग होने तक जो उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नेस्ट में अभी कर्मचारियों की कमी थी, बहुत सारे नए पोस्ट सृजित किए गए हैं जो कि पहले नहीं थे। तो उसी के रिगार्डिंग हम देखेंगे। आज एक नया नोटिफिकेशन आया है वेबसाइट पर, कल रात ही आ गया था। तो इसमें देखिए, इंगेजमेंट ऑफ रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज कंसल्टेंट। इसमें कंसल्टेंट की पोस्ट थी तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई है। तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप स्क्रीन पर कि इसमें इंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज कंसल्टेंट एडमिन इन नेस्ट National Education Society for Tribal Students and Autonomous Organization under Ministry of Tribal Affairs, Government of India invites application from government employees who have retired on closing date of application as Deputy Secretary or above or equivalent post from any ministry, department or its attached autonomous body or engagement as consultant admin in NEST। तो जो भी डेप्यूटी सेक्रेटरी और या इसके ऊपर के लेवल से, चाहे मिनिस्ट्री हो, डिपार्टमेंट हो या उससे अटैच ऑटोनमस बॉडी से रिटायर हुआ हो, तो ऐसे किसी व्यक्ति के लिए ये पोस्ट है। तो ये कंसल्टेंट की पोस्ट है। नेस्ट में एक ही पोस्ट है। 62 ईयर्स अपर एज लिमिट है इसमें और एलिजिबिलिटी इसमें आप देख सकते हैं, ज़्यादा फ़िलहाल मैटर नहीं है। तो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नेस्ट जो है अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट कर ले रहा है और बहुत जल्द ही मतलब ये सुचारू रूप से अपना कार्य करना शुरू कर देगा। और जैसे पहले स्टेट सोसाइटीज़ की एक तरीके से तानाशाही थी इसमें EMRS में और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को चलाने में स्टेट सोसाइटी ही सुप्रीम बॉडी थी और नेस्ट का कोई विशेष योगदान नहीं था, रोल नहीं था। तो अब देखेंगे कि आप नेस्ट ही सुप्रीम बॉडी इसमें बनने जा रही है। बिल्कुल मतलब पहले भी थी बट वो नॉमिनल बॉडी थी, मतलब इतना कोई विशेष काम नहीं था। बट नेस्ट अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट कर ले रहा है। हर चीज़, हर पोस्ट उसमें जो सृजित की गई है उसको, चाहे वो डेपुटेशन के बेस पर हो चाहे वो रेगुलर हो, तो वो चीज़ भर ली जा रही है, पोस्ट को कंप्लीट कर लिया जा रहा है। और इसके बाद एक सुचारू रूप से इस सत्र से जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है उनको सेंट्रलाइज तरीके से चलाने की योजना है। तो कुछ साथियों का जिनमें भ्रम था कि सर इसमें तो स्टेट सोसाइटी की तानाशाही चलती है, उनका स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का या स्टेट गवर्नमेंट का दखल रहेगा और वे हमें परेशान कर सकते हैं, या क्या ये स्टेट की जॉब रहेगी, इस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंटर की जॉब है। स्टेट सोसाइटी का रोल अब धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और नेस्ट का रोल ही सबसे बड़ा हो जाएगा। और देखेंगे आप भविष्य में कि जैसे नवोदय या केंद्रीय विद्यालय में रीजनल ऑफिस जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो स्टेट सोसाइटी से स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाएंगे और स्टेट सोसाइटीज़ एक तरीके से रीजनल ऑफिस जैसा एक स्ट्रक्चर ले लेंगी जिसमें नेस्ट के ही एम्प्लॉय होंगे या आपके जो आप लोग ही आगे प्रमोशन लेके असिस्टेंट कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह बनते हैं और डिप्टी कमिश्नर वगैरह बनते हैं। ये टीचर मतलब प्रिंसिपल वगैरह ही प्रमोट होकर बनते हैं। तो यही लोग आगे चल के स्टेट सोसाइटी या रीजनल ऑफिस, दूसरे शब्दों में कहें, उनको आगे संचालित करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ वगैरह है उनका रोल बिल्कुल एकदम से ख़त्म कर दिया जाएगा स्टेट सोसाइटी से। इस तरीके से आप तो एक तरीके से ये चलिए कि मतलब नेस्ट में बिल्कुल एकदम काम को सुचारू रूप से किया जा रहा है और आप लोगों की होपफुली ये अब ज्वाइनिंग भी जल्दी दे ही देंगे, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ को अब बिल्कुल सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। पता नहीं अप्रैल के महीने में कहाँ से हो गए थे ये लोग, ये पता नहीं है, बट अब मई का महीना आते ही ये लोग दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं। आशा करते हैं आप लोगों की ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगी। और जैसे अगर और प्रिंसिपल के साथ अगर आप लोगों की ज्वाइनिंग देनी है तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ जून का लास्ट वीक तक जाएगा। बट अगर जैसे प्रिंसिपल के साथ ज्वाइनिंग नहीं देनी है और उनसे पहले ही ज्वाइनिंग दे देनी है तो आपका जून का फर्स्ट वीक, और उनके साथ देनी है तो जून का लास्ट वीक आप इसको टारगेट, इससे ज़्यादा आपकी ज्वाइनिंग नहीं जाएगी। तो आशा आप सभी को आपके ज्वाइनिंग के लिए शुभकामनाएँ।